हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम सीनियर मू को देखते हैं जो कि उस फायर फिनिक्स से फाइट कर रहा होता है कि तभी वो फायर फिनिक्स उसको जान से मारने के लिए अपना एक फायर बॉल क्रिएट करता है जिससे वो सीनियर मू पे फायर बॉल की बारिश कर देता है। ये देखकर सीनियर मू तुरंत ही अपने हैवाली गोड पाम हैंड को बाहर निकालता है और बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है, जिस पर सीनियर मू तुरंत ही अपने हैवाली गोड पाम हैंड से उस फाइनिक्स को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। वो फायर फिनिक्स खुद को निकालने में बहुत ही कोशिश करता है पर सीनियर मू उस फायर फिनिक्स को अपनी मुट्ठी में कुचल देता है जिसकी वजह से उस फायर फिनिक्स के जर्रे जर्रे हो जाते हैं। अब ये देखकर येलो सेट के सभी स्टूडेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं, जिस पर एक डिसेबल कहता है यकीन नहीं होता सिर्फ हमारे ही सेट के एक सीनियर डिसेबल ने इस फायर फिनिक्स को हरा पाया है। सीनियर मू वाकई में यहाँ का सबसे शक्तिशाली डिसेबल है। अब तभी सीनियर मू अपने हैवाली गोड पाम हैंड का त्रिशूल बाहर निकालकर उस फिनिक्स फायर लुटस फ्लावर की शील्ड बैरियर पे अटैक करवाकर उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर येलो सेट के स्टूडेंट्स भी काफी खुश हो जाते हैं कि अब जल्दी ये फायर फिनिक्स का लुटस फ्लावर भी हमारा हो जाएगा। कि तभी उस फायर लुटस फ्लावर से एक और फायर फिनिक्स बाहर निकल जाता है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा होता है। अब इसको देखकर येलो सेट के स्टूडेंट्स भी घबराते हुए कहते हैं ये तो निर्वाणा रेल्म का फिनिक्स है, पर तभी वो फायर फिनिक्स सबसे पहले उन पे अटैक करके उनको नीचे गिरा देता है। अब ये देखकर सीनियर मू तुरंत ही अपने हैवाली गोल्ड पाम हैंड से उस फायर फिनिक्स पे अटैक करवा देता है, जिस पर वो फायर फिनिक्स बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफेंड करके सीनियर मू का हैवाली गोल्ड पाम हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा सीनियर मू पे अटैक करवा कर उसको पीछे कर देता है, जिसकी वजह से सीनियर मू बहुत ही जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है, जिस पर वो खुद से कहता है यकीन नहीं होता इसने मेरे हैवाली गोल्ड पाम हैंड को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो फायर फिनिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है जो कि दोबारा से सीनियर मू पे अटैक करने लगता है। अब ये देखकर सीनियर मू तुरंत ही अपनी शील्ड बैरियर की एनर्जी से उसको रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है। सीनियर मू अपनी पूरी जान लगाकर उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो फायर फिनिक्स बहुत ही ताकतवर होता है, जिस वजह से येलो सेट के सभी डिसेबल्स भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी सीनियर मू की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से सीनियर मू अपने एक ही पंच अटैक से उस फायर फिनिक्स को पीछे भी कर देता है। पर वो फायर फिनिक्स अब रुकने वाला नहीं होता, वो तुरंत ही सीनियर मू पे फायर स्टोन अटैक के बारिश करने लगता है, जिस पर सीनियर मू खुद को अपनी शील्ड बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, इसलिए उसके लिए भी अब मुश्किल होने लगती है, जिसकी वजह से सीनियर मू ज्यादा देर डिफेंड भी नहीं कर पाता है और वो शील्ड बैरियर भी अब टूटने लगता है। ये देखकर सीनियर मू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे इसको रोके, क्योंकि ये शील्ड बैरियर भी जल्दी टूट जाएगा। कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग फैंग और बाकी सभी डिसेबल्स भी अपने फ्लाइंग शिप से ये सब देख रहे होते हैं कि तभी लिंग फैंग खुद जाकर उस फायर फिनिक्स को मारने का इरादा कर लेता है, जिस पर सीनियर ली उसको कहता है सीनियर ब्रदर लिंग फैंग, लगता है कि ये फायर फिनिक्स निर्वाणा रेल्म पे है, क्या आप सच में वहां जाना चाहते हो? जिस पर वो लड़की लिंग फैंग को कहती है हम अपनी ताकत से उस फायर फिनिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है इसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस इस बात का डर है कि इसकी वजह से सीनियर मू को इसका काफी नुकसान ना उठाना पड़े। ये सुनकर मिस कुवान युन और मिस जैनहीर भी मान जाती है, जिस पर लिंग फैंग तुरंत ही वहां नीचे चला जाता है और वहां के सभी डिसेबल भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो सेट के डिसेबल्स भी काफी जख्मी होने की वजह से उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। वहीं वो फायर फिनिक्स सीनियर मू की शील्ड बैरियर को अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सीनियर मू पीछे जा गिरता है और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। कि तभी वहां लिंग फैंग और बाकी सभी डिसेबल उस फायर फिनिक्स के सामने खड़े हो जाते हैं, जिस पर वो फायर फिनिक्स उन पर भी अटैक करने जाता है। कि तभी इससे पहले ही लिंग फैंग अपने हैवाली स्पिरिट होली गोड डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल देता है और सीधा उस फायर फिनिक्स पे शूट कर देता है, पर वो फायर फिनिक्स बड़ी आसानी से उसकी स्पिरिट होली गोड डिवाइन सोर्ड को रोक
रोककर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर लिंग फेंग और बाकी सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जिस पर मिस जुई उसको कहती है, भाई इस फायर फिनिश की ताकत तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये ड्रैगन फायर फिश से भी आगे डिवाइन मार्शल आर्ट के 9 लेवल पे है। जिस पर लिंग फेंग उसको जवाब देता है, तुम लोग पीछे ही रहना। जिस पर वो लड़की उसको कहती है, क्या तुम उसको संभाल लोगे? जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, मुझे पता है कि ये फायर फिनिक्स निर्वाणा रेल्म पे हैं, पर उसके पास अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। और इतना कहती ही वो उससे फाइट के लिए आगे चला जाता है, जिसे देखकर येलो शर्ट का एक डिसाइपल सीनियर मू को कहता है, ये लिंग फेंग यहाँ कैसे आ गया? जिस पर सीनियर मू गुस्से से कहता है, आखिर लिंग फेंग ने उस जेडी ब्रिज को पार कैसे कर लिया? जिस पर दूसरा डिसाइपल उसको कहता है, ब्रदर मू, ये फायर फिनिक्स हमारी स्पिरिचुअल पावर से काफी शक्तिशाली है, तुम्हें अभी के लिए पीछे हटना चाहिए। जिस पर सीनियर मू उनको कहता है, हमें पीछे ही हटना होगा, जब तक ये इसको हरा ना दे तब तक के लिए कोई पंगा ना लो इनसे। अब तभी दूसरी तरफ लिंग फेंग अपने हेवनली होली फायर गॉड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस स्वॉर्ड से निर्वाणा रेल्म की पावर्स एनर्जी को रिलीज करता है और तुरंत ही उस स्वॉर्ड की 40 फिनिश को भी बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली लग रही होती है। कि तभी तुरंत ही लिंग फेंग उस फायर फिनिक्स पे अपनी होली फायर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर वो फायर फिनिक्स बड़ी आसानी से उसको रोककर लिंग फेंग को ही नीचे जमीन पे गिरा देता है और मौका देकर लिंग फेंग पर तुरंत ही अपने फायर स्टोन से अटैक करने लगती है। पर लिंग फेंग इससे बचते हुए ऊपर आसमान में उड़ जाता है, जिसको देखकर वहां के डिसेबल भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब तभी लिंग फेंग अपने इस होली फायर स्वॉर्ड की मदद से एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसे वो इस फॉर्मेशन से एक होली डिवाइन गॉड आइस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधा उस फायर फिनिक्स पे शूट करता है, जिस पर वो फायर फिनिक्स उसके अटैक से बचते हुए से भागने लगती है। पर तब भी लिंग फेंग अपने इस होली आइस स्वॉर्ड से उसकी सीने को ही चीर देती है, जिसकी वजह से वो फायर फिनिक्स वहीं जमीन पे जा गिरती है और दोबारा उठ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस फायर लोटस फ्लावर में ऑब्जर्व हो जाती है। अब तभी लिंग फेंग भी वहां नीचे आ जाता है, जिस पर मिस जियाओ खुश होते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ जाती है और लिंग फेंग को कहती है, मुबारक हो, आपने बड़ी आसानी से इस फायर फिनिक्स को भी हरा दिया है। जिस पर मिस ज़ैनीर लिंग फेंग को कहती है, ये फायर फिनिक्स निर्वाणा रेल्म के फायर रेल्म के फर्स्ट लेवल पे थी, लिंग फेंग तुम्हें इसको रिफाइन करना चाहिए, जिससे तुम्हारी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इम्प्रूव भी हो जाएगी। अब तभी वहाँ पे एक डिसेबल अपने साथी को कहता है कि लिंग फेंग ने इस निर्वाणा रेल्म फिनिक्स को भी बड़ी आसानी से हरा दिया है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लिंग फेंग इतना शक्तिशाली डिसेबल कैसे हो सकता है। अब तभी सीनियर मू अपने मैजिकल जेडी टोकन को देखकर खुद से कहता है, मैंने इससे बेकार मैजिकल वेपन्स कभी नहीं देखा है, इसने मुझे आज बहुत शर्मिंदा किया है। अब तभी वहां की जमीन हिलने लगती है, जिसकी वजह से येलो सेट के डिसेबल्स भी घबरा जाते हैं। कि तभी उन पर फायर बॉल के अटैक होने लगते हैं, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करता है। अब तभी हम वहां पे एक फायर फिनिश को आते हुए देखते हैं, जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीनियर किंगजी का होता है, जो कि अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जिस पर वो कहता है, मैं ही इस फायर फिनिश लोटस फ्लावर को हासिल करूंगा। ये देखकर वहां के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं। जिस पर मिस जियाओ उसको कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? जिस पर किंगजी उसको धमकी देते हुए कहता है, इससे मेरा मतलब ये है कि मैं इस नानली फायर लोटस फ्लावर को लूंगा, तुझे कोई मसला है क्या? और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। शुक्रिया।